अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जो 1987 से पहले पैदा हुए हैं वो भी सावधान हो जाएं, वो भी होशियार हो जाएं। नया आदेश जारी। क्या आदेश आया है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है उनको लग रहा है कि हम सेफ हैं, हमें सरकार जो है नागरिकता दे देगी, हमें जो है शहरियत साबित नहीं करना होगा। यही आप लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि यूपी, बंगाल, गुजरात बड़े बड़े राज्यों में एसआईआर शुरू हो चुका है। और आपको पता है कि एसआईआर में अलग अलग जो है डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, अलग अलग जो है दस्तावेज मांगा जा रहा है अकॉर्डिंग टू एज। यानी कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आपसे भी दस्तावेज मांगा जा रहा है। बट आप लोगों को लग रहा है कि हमसे दस्तावेज नहीं मांगा जा रहा है, हमें यूं ही नागरिकता मिल जाएगी भारत की। यही आप लोगों की गलतफहमी है। पहले आपको एसआईआर के बारे में समझना होगा, पहले आपको निर्वाचन आयोग की नीति को समझना होगा, पहले आपको केंद्र सरकार की नीति को समझना होगा। क्योंकि बिहार में एसआईआर शुरू हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में शुरू हुआ, 62 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गया। उसके बाद यूपी, बंगाल, गुजरात, गोवा और भी बड़े बड़े राज्य में जो है सरकार ने एसआईआर को शुरू कर दिया। अब जैसे ही 12 राज्यों में एसआईआर कंप्लीट होगा उसके बाद पूरे देश में जो है एसआईआर को लागू कर दिया जाएगा। और ओपोजिशन का यह भी कहना है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में सरकार जो है एनआरसी भी लाए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप भी लाए, और वहाँ पे फिर आप जो है दिक्कत और मुश्किलात का आपको वहाँ पर सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों को जो है अवेयर होना पड़ेगा, आप लोगों को जो है अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आप लोग अवेयर नहीं रहेंगे तो आप लोगों को जो है बड़ी दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपकी पैदाइश 1987 में हुई है तो आप 13 साल उधर हो गए 2000 और 25, तो 13 और 25 अगर आप जोड़िएगा तो कितना होगा, मोटा मोटी कि 38 साल, 39 साल, 40 साल। यानी कि अगर आपकी पैदाइश जो 1985 में हुई है तो अभी आप 40 साल के हैं। अगर आपकी पैदाइश 1986 में हुई है तो अभी आप जो है 39 साल के हैं। अगर आपकी पैदाइश जो 1987 से पहले हुई है या 1987 में हुई है तो आप अभी जो है वही 37 से 38 साल के हैं। बट आपको भी दस्तावेज देना होगा, क्योंकि एसआईआर शुरू हुआ है और निर्वाचन आयोग ने 4 कैटेगरी में लोगों को बांटा है। जैसे कि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है उनसे कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा जा रहा है। बट आपको पता है कि उनसे क्यों नहीं मांगा जा रहा है, क्योंकि उनका नाम 2003 वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अगर आपका 2003 वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको भी दस्तावेज देना होगा, भले ही आपकी पैदाइश 1975 में हो, 70 में हो, 80 में हो, 85 में हो। बट कुछ भारतवासियों को यह लग रहा है, क्योंकि जब असम में एनआरसी शुरू हुई तो वहाँ पर इस तरीके का गाइडलाइन को जारी किया गया, नोटिफिकेशन के ज़रिए बताया गया कि जिनके पास 1987 से पहले वाला कोई भी दस्तावेज होगा, जैसे कि पासबुक है या फिर वोटर आईडी है या निवास प्रमाण पत्र है, कोई भी दस्तावेज है तो आपको जो है नागरिकता मिल जाएगी, आपका नाम जो है एनआरसी में शामिल हो जाएगा। बट आपको पता है कि वहाँ के लोगों के पास जो है दस्तावेज नहीं था। बट बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि अगर मेरी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो हमें कोई दस्तावेज नहीं देना है। आपको बिल्कुल देना है और देना होगा, तभी आपको नागरिकता मिलेगी। क्योंकि असम में भी ऐसे ही हुआ, बहुत सारे असम में ऐसे लोग थे, लाखों ऐसे लोग थे जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई थी, बट उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं था, उनको नागरिकता नहीं मिली। क्योंकि सरकार का कहना है, निर्वाचन आयोग का कहना है, केंद्र सरकार का कहना है कि 1987 से पहले वाला कोई भी दस्तावेज होना चाहिए, ना कि निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार और सरकार का ये कहना है कि 1987 से पहले वाली पैदाइश होना चाहिए।
सरकार को पैदाइश से मतलब नहीं है। आप 1970 में हुए हो पैदा, या 1975 में हुए हो, या फिर 1980 में हुए हैं, फिर भी आपको जो है डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। अगर आपका नाम 2003 वोटर लिस्ट में नहीं है, अगर आपका 2003 वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात यह है कि अगर आपकी पैदाइश जो है 1987 से पहले हुई है तो आप लोग जो है दस्तावेज को तैयार कर लें। आप लोग जो है बिल्कुल ये मत सोचे कि मुझे यूं ही नागरिकता मिल जाएगी, यूं ही नागरिकता नहीं मिलेगी। आपको भी दस्तावेज देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। और आप लोगों के पास सबसे अच्छा मौका ये है कि आप लोग 2 में से 1 दस्तावेज को तैयार कर ले, 3 में से 1 दस्तावेज को तैयार कर ले, जिसमें आप जो है कि जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर सकते हैं, आपके पास पूरा ऑप्शन है। दूसरा ये है कि पासपोर्ट आप लोग तैयार कर सकते हैं। अगर पासपोर्ट नहीं बन पा रहा तो निवास प्रमाण पत्र बना ले। हाँ, अगर आपकी पैदाइश जो है 1970 या 65 में हुई है और आपकी जॉब जो है लग गई थी कम ही उम्र में, 1987 से पहले लग गई थी, और जॉब वाला कुछ भी कागजात होगा, जैसे कि ज्वाइनिंग लेटर वाला हो या फिर कोई भी दस्तावेज होगा उस वक्त वाला, 1987 से पहले वाला वोटर आईडी होगा, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। बट आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है बट आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, घर के भी कागजात नहीं है आपके नाम से, तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। क्योंकि गाइडलाइन में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें साफ साफ बता दिया गया, क्योंकि 1987 से पहले वाले को दस्तावेज देना है। एक जिनकी पैदाइश 1987 के बाद हुई है उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो उनको भी देना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग नोटिफिकेशन में जो है अलग अलग बातें बताई गई है। तो आप लोग अवेयर हो जाएं, और अवेयर होने के साथ साथ आप लोग जो है दस्तावेज को तैयार कर लें, वरना आने वाले वक्त में आपको काफ़ी दिक्कत और मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ेगा। ये मत बिल्कुल सोचे कि हम 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो हमसे कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। बिल्कुल आपसे मांगा जाएगा। अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर है उनसे भी मांगा जाएगा। सरकार को ये मतलब नहीं है कि आप जो है कितने साल के हैं, आप 60 साल के हैं या 70 साल के हैं या फिर 75 साल के हैं। क्योंकि मैं आपको लगातार एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ असम से दे रहा हूँ, क्योंकि असम में एनआरसी हो चुकी है। वहाँ पर आर्मी वालों का भी नाम जो है एनआरसी में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि आर्मी वालों के पास भी जो है दस्तावेज नहीं था। वो तो भारत के नागरिक हैं, क्योंकि वो तो भारत के लिए काम कर रहे हैं, भारत देश के लिए काम कर रहे हैं, बट उनका भी नाम एनआरसी में शामिल नहीं हुआ। तो आप लोगों का कैसे हो सकता है? तो आप लोग दस्तावेज ज़रूर बना लें। और मैं मुझसे अगर आप लोग सजेशन लीजिएगा तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, फिर से बोलूँगा और हमेशा बोलूँगा कि आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र बना लें, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए जन्म प्रमाण पत्र जो है तैयार कर लें। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।